कराची के मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुलाकातों और कमेटी के क़याम की मुसलसल खबरें आ रही थी। कहा गया कि पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक एडवाइजरी कमेटी कायम करने पर इत्तफाक हो गया है, मगर पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी किसी भी कमेटी और मुआहदे की तरदीद की गई। वाज़े किया गया कि सूबे से मुतालिक मामलात की सरबराही सिंध हुकूमत करेगी और अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी से शेयर नहीं करेगी। मगर अब वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कराची के मसले के हल के लिए 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया है और आज इसकी तस्दीक खुद वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान की जानिब से की गई है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर असद उमर अली जैदी और MQM के रहनुमा अमीनुल हक से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी और चेयरमैन NDMA ने भी शिरकत की और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इस कमेटी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, असद उमर अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। कमेटी सिंध में वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक राब्ता रखेगी। अहम बात यह है कि इस कमेटी का कोई सरबरा नहीं बनाया गया है। इस हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसका कोई कन्वीनर नहीं होगा। उन्होंने वाज़े किया कि यह सियासी जमातों की नहीं बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की कमेटी है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो लीड कर रहे थे सिंध के डेलीगेशन को। ये हमारी शायद तीसरी मुलाकात थी। 6 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फ़ैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, जो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है उसको पता है कि कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी है, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है इसको। तीसरा सॉलिड वेस्ट नालों की सफाई का काम है। वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची के सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। सो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये अब कमेटी बन गई है, इस पूरे मामले पर अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी? सिंध हुकूमत का कहना था कि सियासी जमातों की नहीं वफाकी और सिंध हुकूमत की कमेटी हो सकती है, तो वो हो गई है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कराची के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल भी किया गया है। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप आज मीटिंग में भी थे, आप कमेटी में भी हैं। ये अहम डेवलपमेंट है। अब क्या समझा जाए कि जिन 6 एरियाज़ की बात की गई है, इन 6 शोबों में काम होगा, आप मिलकर काम करेंगे, फंडिंग भी मिलेगी, आप लीड करेंगे और फिर मसाइल हल होंगे, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने अपना अपना फ्रेमवर्क भी बना के दोबारा मिलना है। देखिए शाहज़ेब, सूबा सिंध की हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और ये जो आपने चीज़ें बताई वो इनके मुतल्लिक ही हैं। हमने ये तमाम तफसीलात शेयर की फेडरल गवर्नमेंट से और उनको बताया कि हम किस तरह, हमने टाइमलाइन थी वो भी बताई, जो रुकावटें थी वो भी बताई, जो प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हुए हैं वो भी उनको बताया कि उसके असबाब क्या थे। और इस कमेटी का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि जो मंसूबे सूबाई हुकूमत के हैं और वफाकी एजेंसीज की कहीं ना कहीं हमें NOC की ज़रूरत पड़ती है, ECNEC से मंजूरी ज़रूरी होती है, CDWP से मंजूरी ज़रूरी होती है। कराची में ख़ास तौर पे बहुत सारे वफाकी इदारे काम कर रहे हैं, बाज़ जगह वो प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो उन तमाम मुश्किलात को दूर करेंगे वो तमाम अरकान जो इस कमेटी में फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वैसे मगर आप लोग कहते हैं ना फंडिंग का मसला है, वफाकी हुकूमत कहती है मगर फंडिंग देती नहीं है। वफाकी हुकूमत का ज़ाहिर ट्रस्ट का एक मसला था, वो क्या हल हो गया? अब क्या ट्रांसपोर्ट बेहतर हो जाएगी, सफाई इस शहर में हो जाएगी, पानी इस शहर के लोगों को मिलेगा, ये मसले हल हो जाएंगे अब? नहीं, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सूबा सिंध की हुकूमत ने जो शुरू किए हैं ख़ासतौर पे कराची के लिए, जिसमें तकरीबन 200 अरब रुपए हम खर्च करेंगे कराची में अगले कुछ बरसों में। उसमें येलो लाइन जो बस का मंसूबा है वो भी है, रेड लाइन बस का जो मंसूबा है वो भी है,
जो केसीआर एक्चुअली जो नई दुनिया के मुताबिक जो केसीआर चलनी है, जो सीपेक के अंदर शामिल है, तकरीबन $2 अरब का वो मंसूबा है, वो सीपेक के अंदर शामिल है। इसी तरह कुछ मंसूबे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताबन से हम कर रहे हैं, कुछ मंसूबे हमारे प्रोविंशियल एडीपी के अंदर शामिल है, जिसमें शेयरिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की होनी है, जिस तरह K4 है, S3 है, इस किस्म के मंसूबे। तो हमारे जो मंसूबे चल रहे हैं उनके अंदर फंडिंग की सोर्स पहले से आइडेंटिफाई हुई है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग हमने बताई है। कुछ फंडिंग्स का भी रिक्वायरमेंट है, वो हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर कर दे या फेडरल गवर्नमेंट अपने और प्रोजेक्ट लेकर आ जाए, तो हम फिर कहीं और से उनकी फंडिंग अरेंज करेंगे। सब बॉटम लाइन कराची के शहरियों के लिए क्या है? वफाक ने ग्रीन लाइन शुरू किया नून लीग के दौर में, आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप लोग तो ट्रांसपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट सिरे से दे ही नहीं पाए कराची के लोगों को, तो आने वाले दिनों में उन्हें कुछ मिल जाएगा? जो वादे किए गए वो पूरे होंगे? वफाक अपने वादे पूरे कर ले, सिंध हुकूमत अपने वादे पूरे कर ले और कराची के शहरियों को कुछ मिल जाए? हमारे मंसूबों में ताखीर हुई है तो उसके असबाब भी हैं, और हम खुद ये चाहते हैं कि ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, और ये इसको इस स्टेज पर लाने के लिए कि वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, उसमें 2-3 बरस लग जाते हैं और उस पीरियड से हम निकल आए। अब तकरीबन जो बड़े मंसूबे हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें KWSSIP का प्रोजेक्ट हो, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से, क्लिक का मंसूबा हो जिसके अंदर हम जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है नीचे, उसको हम इनहांस करने जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने जा रहे हैं, वो बहुत बेहतर हो जाएगा उससे। उसके अंदर अच्छा खासा फंड डेवलपमेंट का जो निचली सतह पर DMCs को और UCs को खर्च करना है, वो हमारे पास तकरीबन एग्जीक्यूशन की तरफ चले गए हैं। स्वीप का मंसूबा है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये नालों की सफाई का छोटा सा पोर्शन उसके अंदर है, वो हम काफी आगे तक चले गए हैं। तो हमने तो जो मेहनत की है पिछले साल 2 साल में, अब वो मटेरियलाइज होने जा रही है। सब अगर टाइमलाइन के साथ बता दें, क्योंकि पहले ही कराची के लोग महरूम महसूस करते थे पंजाब की 3 मेट्रो देखकर, अब तो पेशावर में भी BRT आ गई है। कराची बहुत बड़ा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू भी कमाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो कब तक ये चीज़ें मैसर आ जाएंगी? कोई टाइमलाइन आप लोगों ने सेट की है? येलो लाइन पे तो काम भी जल्द शुरू हो जाएगा और जाहिर है कि उसको मुकम्मल होने में 2-2.5 बरस का टाइम यकीन उसमें लगेगा, अगर और कोई बड़ी रुकावट उसमें नहीं आती। रेड लाइन को कुछ अर्सा लगेगा शुरू होने में, वो हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ हम जो बसेस वाला काम था, मैं दोबारा आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि महीने में आएंगी, 2 महीने में आएंगी, 3 महीने में आएंगी, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। जो रुकावटें थी उसको हमने दूर करने की कोशिश की है और नई अच्छी उसमें पार्टीज इंटरेस्टेड है जो काम करना चाहती हैं। अब KCR में जो प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त, वो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर है उसमें चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जो पुरानी KCR चलती थी हम उसको रिस्टोर करें, जबकि हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कोशिश करेंगे उसको रिस्टोर कर ले, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है शायद कराची में ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए। हमें जो बदलती हुई दुनिया है, जिस तरह मॉडर्न लाइंस पर दुनिया में ये जो रेलवे लाइंस चलती हैं, लाइट ट्रेन चलती हैं, हमें उसी तरह का प्रोजेक्ट हमारा है और उसको मुकम्मल करने में यकीनन हमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का ये रहता है हुक्म फील्ड में जो है कि पुरानी KCR चलानी है, तो फिर यकीनन वो जो नई KCR हम बनाना चाहते हैं उसमें मुश्किलात आएंगी जरूर। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि अब वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर कराची के जो मसाइल हैं उन्हें हल भी करें, ये कमेटी फाइनली कुछ डिलीवर भी करे।